rhymes. मम्मी, कुछ अच्छा खाने का दिल कर रहा है। बस तेरा अच्छा होता है, बस चॉकलेट ब्राउनी। मम्मी, ये डोमिनोज में भी चॉकलेट ब्राउनी मांग रही थी। और बर्गर किंग पे भी। तेरे को क्या, मेरे को पसंद है ना। अरे तो मिलती है क्या वहाँ चॉकलेट ब्राउनी, मेरी माँ। जो जैसा होता है वो वैसा ही होता है। तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बड़ी पुरानी बात है। एक जंगल में एक साधु अपनी कुटिया बनाकर रहता था। साधु बहुत पहुंचा हुआ था। दिन भर अपने भजन पूजन में लगा रहता था। साधु की कुटिया में एक चूहिया भी रहती थी। वो पहले तो साधु से डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो साधु से घुल मिल गई। साधु भी चूहिया से प्यार करने लगे। वो उसे खाना खिलाते और चूहिया दिन भर उनके पास उछल कूद करती रहती। एक दिन साधु ने सोचा, अरे ये चूहिया कितनी प्यारी है, मुझे भी इतना प्यार करती है। क्यों ना मैं इसे एक बच्ची बना दूं। ऐसा कहकर साधु ने अपना कमंडल उठाया, उसमें से जल लिया, मंत्र बुदबुदाया और कहा, मूषको कन्या भव। यानी चूहिया लड़की बन जा। और चूहिया एक प्यारी सी बच्ची बन गई और साधु उसका पिता। फिर साधु ने उसका अच्छे से लालन पालन किया, उसे पढ़ाया लिखाया, अच्छी शिक्षा दी। देखते ही देखते लड़की बड़ी हो गई और साधु ने सोचा कि अब इसकी शादी का वक्त आ गया है। बेटी, अब तुम बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हारा कन्यादान करके अपने कर्तव्य से मुक्त होना चाहता हूँ। क्या तुम्हें कोई लड़का पसंद है? नहीं पिताजी, आपको जो योग्य लगे उससे मेरा विवाह करवा दीजिए। लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा पति दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो। साधु सोच में पड़ जाता है। सबसे शक्तिशाली? सबसे शक्तिशाली तो अग्नि ही होती है। अग्नि से ताकतवर कौन होगा भला? वो चाहे तो पल भर में किसी को भी भस्म कर सकती है। मैं अभी अग्निदेव का आह्वान करता हूँ। हे अग्निदेव, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करें। कर लेता आचार्य, यदि मैं वाकई सबसे शक्तिशाली होता। लेकिन मुझसे शक्तिशाली तो पानी है, क्योंकि वो पल भर में मुझे ठंडा कर सकता है। मेरा ख्याल है आप समंदर के पास जाइए। हाँ हाँ पिताजी, वैसे भी मैं अग्नि से शादी नहीं करूंगी, ये तो मुझे जला देंगे। फिर साधु अपनी बेटी को लेकर समंदर किनारे जाता है और समुद्र का आह्वान करता है। हे समुद्र, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करें। मैं? और सबसे शक्तिशाली? नहीं नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली कैसे हो सकता हूँ? मुझसे शक्तिशाली तो बादल है, क्योंकि वो मुझे भी सुखा सकते हैं और मेरे जल को समेटने की क्षमता रखते हैं। आप बादल के पास जाइए। हाँ हाँ पिताजी, मैं वैसे भी समंदर से शादी नहीं कर सकती, ये तो मुझे डुबो देंगे। फिर साधु अपनी बेटी को लेकर बादलों के पास जाता है। हे बादल, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करें। आचार्य, मैं आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं जरूर आपकी ये बात मान लेता अगर मैं वाकई सबसे शक्तिशाली होता। लेकिन मुझसे शक्तिशाली तो हवा है, क्योंकि वो मुझे उड़ा सकती है।
आप वायु के पास जाइए। हाँ हाँ पिताजी, वैसे भी बादल का क्या भरोसा, आज है कल नहीं, मुझे बादल नहीं पसंद। फिर साधु अपनी बेटी के लिए वायुदेव का आह्वान करता है। हे वायुदेव, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करें। नहीं नहीं आचार्य, मैं भला कैसे सबसे शक्तिशाली हो सकता हूँ? मुझसे शक्तिशाली तो पर्वत है, क्योंकि वो पल भर में मुझे रोक कर मेरा वेग खत्म कर देते हैं। आप पर्वत के पास जाइए। हाँ हाँ पिताजी, वैसे भी मैं वायु से शादी नहीं करूंगी। फिर साधु अपनी बेटी को पर्वत के पास लेकर जाता है। हे पर्वतराज, मैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी से अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ। आपसे शक्तिशाली कौन हो सकता है? मेरी बेटी का रिश्ता स्वीकार करें। कर लेता आचार्य, अगर मैं सबसे शक्तिशाली होता, लेकिन मुझसे शक्तिशाली तो मूषक है, क्योंकि वो मेरे अंदर सुरंग बनाकर मुझे गिराने की क्षमता रखता है। मूषक यानी चूहा? यानी आप कह रहे हैं कि चूहा आपसे भी ताकतवर है? हाँ हाँ पिताजी, मुझे बचपन से ही चूहे बहुत पसंद है, मैं चूहे से शादी करूंगी। ये सुनकर साधु जोर जोर से हंसता है। सबसे शक्तिशाली चूहा? हा 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 हा। एक चूहिया को चूहा ही पसंद आएगा। मैंने तुम्हें लड़की तो बना दिया, लेकिन तुम्हारी प्रवृत्ति भला मैं कैसे बदल सकता हूँ? ऐसा कहकर साधु ने फिर से अपना कमंडल उठाया, उसमें से जल लिया, मंत्र बुदबुदाया और कहा, पुनर्मुष्को भव, यानी फिर से चूहिया बन जा। तो आई बात समझ में, किसी की प्रवृत्ति यानी नेचर बदलना नामुमकिन काम है। अच्छी लगी कहानी तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।